हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.डी. शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 3 पावर प्ले स्टार्ट कर रखा है, जो कि एनसीईआरटी में हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इसके 5 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन ही हैं, तो आज की क्लास में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज आपको सिंप्लीफाई करना है। सब में वही है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वगैरह लगा के ही सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट को हम क्या करते हैं, यहाँ कॉपी कर लेते हैं पहले। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, अगर हम उसको यहाँ पर देखें तो 3 की पावर है हमारे पास, 5 की होल पावर 11, देन फिर आपके पास मल्टीप्लाई है 3 की पावर 15 इंटू होल पावर 14, 4। उसके बाद है आपके पास माइनस 3 की पावर 5 की होल पावर 18 है, देन मल्टीप्लाई में 3 की पावर 5 की होल पावर 5। तो पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाते हैं। पार के ऊपर पार है मल्टीप्लाई, तो 3 की पावर 55 मल्टीप्लाई 15, 4 जो आपके पास 60 हो जाएगा। देन 18 को आपको क्या करना है, 5 से इंटू, तो 5 8 जा 30, 80 हो जाएगा। सॉरी 5 8 जा 40 हो गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 90 आ गया। और यहाँ आ गया 3 की पावर 25। क्लियर। मल्टीप्लाई में तो आपको पता है पार्ट्स जो है वो ऐड हो जाती हैं आपके पास, तो इन्हें भी प्लस कर लिया, और यहाँ पर भी ये दोनों मल्टीप्लाई में थे तो पार्ट्स को प्लस कर दिया। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पर 5 6 + 5 11 हो गया। ठीक है। माइनस अगर आप इसको देखते हैं तो 5 9 + 2 11, दोनों ही आपके पास यहाँ पर सेम आ रहे हैं। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0। क्लियर। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर n-1 -4 इंटू 2 की पावर n। तो पहले हम इस पार्ट को यहाँ लिख लेते हैं, फिर समझते हैं, क्योंकि सब में आपको लगाना तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ही है। ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर n-1, देन माइनस है 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर n। फिर मैंने यहाँ पर नीचे डिवाइड में 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर n माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n+2 है। अब इसे ध्यान से देखना कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर है आपके पास 16 मल्टीप्लाई, पहले तो ऐसा करो, इसको अलग अलग लिख लो। 2 की पावर n है यहाँ पर, और माइनस का 1 है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, इसको 2 की पावर 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि जब भी पार्ट्स डिवाइड में होती हैं तभी तो माइनस होता है। जब आप इस पार्ट को सॉल्व करोगे तो आपके पास यही तो आएगा, पार्ट्स डिवाइड में तभी तो माइनस है, और यहाँ पर ये ऐसे ही रहने दो। सेम ऐसे डिनोमिनेटर में जो चेंज कर सकते हो वो चेंज करो। 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर n ऐसे ही रहने दो। इसको मैं ये लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो जब भी पावर प्लस होती है तो इसका मतलब वो पहले मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, तभी तो आपने प्लस किया है। ठीक है। अब यहाँ से आप कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हो ना। जैसे यहाँ 4 और 16 है, तो मैं पहली बात तो मैं इसको कट कर सकती हूँ, ये 2 की पावर 1 है मतलब 2 ही है, तो इसको इससे कट कर सकती हूँ, 8 आ जाएगा। मैंने यहाँ से 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर n कॉमन ले लिया, तो इस 8 में से 4 तो बाहर चला गया, तो 2 बचा, 2 की पावर n बाहर चली गई, माइनस ये पूरा ही बाहर चला गया, तो यहाँ 1 बचा। ठीक है। डिनोमिनेटर में आओ, क्या कॉमन ले सकते हो, पहले इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। देखो 2 2 जा 4, अगर आप इसको सॉल्व करते हो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है, 2 - 1 1 होता है, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर आएगा। नाउ यहाँ से मैंने 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर n कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 2, क्योंकि 16 में से 8 बाहर चला गया तो 2 बचा, 2 की पावर n बाहर चला गया, और दूसरी टर्म में पूरा बाहर चला गया। 2 की पावर n से 2 की पावर n काट दिया, 4 से 8 को काट दिया, तो 1/2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा, तो यही आपका आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, आपके पास एग्जाम में कई बार आ जाता है। बिल्कुल एक एक स्टेप आप ध्यान से समझिएगा, फिर भी कहीं दिक्कत रहती है आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चलो थर्ड पार्ट पे आते हैं। अगेन ये भी बहुत बड़ा पार्ट है, पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई में 5 की पावर n
प्लस का 1 प्लस 25 मल्टीप्लाई में 5 की पावर n, लगभग जैसे अभी हमने ऊपर वाला पार्ट किया है ना उसी की तरह है, प्लस 10 मल्टीप्लाई में 5 की पावर n प्लस का 1। चलो सॉल्व करते हैं। पहले न्यूमरेटर देखो, 10 मल्टीप्लाई में है 5 की पावर n, मैं इसको लिख सकती हूँ 5 की पावर 1, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर प्लस होती है, तो मैंने उन्हें अलग कर दिया। ठीक है, 25 को मैंने लिख दिया 5 इंटू 5, लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 5 5 जो 25 होता है, और यहाँ पर है 5 की पावर n। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, 3 मल्टीप्लाई में है 5 की पावर n प्लस 2 को मैंने इसके साथ 5 की पावर 2 लिख दिया, क्योंकि प्लस है तो पार्स इसका मतलब वो मल्टीप्लाई में होंगे स्टार्टिंग में। देन यहाँ पर 10 है आपके पास, मल्टीप्लाई में इसको 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 लिख दिया, 5 की पावर 1, क्योंकि यहाँ प्लस था। कुछ कॉमन आ रहा है तो आप ले सकते हो। अगर आप ऊपर न्यूमरेटर में से देखो तो 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो एक 10 यहाँ बचा और कुछ नहीं बचा, ये दोनों बाहर चले गए। यहाँ पर एक 5 और एक ये गया है, तो एक 5 बच गया यहाँ। नीचे में से अगर आप देखो तो क्या कॉमन आ रहा है, एक 5 कॉमन आ रहा है, एक 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, तो एक तो 3 बचा, ये तो बाहर चला गया 5 की पावर n, यहाँ 5 की पावर 2 है, एक बाहर चला गया लेकिन एक बचा। 10 का 10 ऐसे ही बच रखा है, 5 की पावर n बाहर गया, 5 बाहर गया, ये तो आपस में कट हो गए। तो यहाँ पर 10 प्लस 5 15, 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 15 प्लस 10 25 आ रहा है। तो लोएस्ट फॉर्म देखूँ तो 3/5 आपका आंसर है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तभी सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ वाला भी लेंदी है, पहले इसको लिख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान रखना। 16 की पावर 7 आपको दे रखा है, मल्टीप्लाई में 25 की पावर 5 दे रखा है, मल्टीप्लाई में 81 की पावर 3 दे रखा है। न्यूमिनेटर में इतना दे रखा है। डिनोमिनेटर की बात करूँ तो 15 की पावर 7 है, 24 की पावर 5 है, 80 की पावर 3 है। अब इसे कैसे सॉल्व करें? ज़्यादा कुछ n वगैरह भी नहीं है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं स्प्लिट करते हैं। चलो, 16 की पावर 7 है और यहाँ पर ये दे रखा है, इसको ना आप क्या करो, इनका बेस चेंज कर लो। कैसे? देखो, आप 16 की पावर 7, 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो इसका मतलब मैंने 16 की जगह 2 की पावर 4 लिख दिया, और ये वाला 7 ऐसे ही है। 25 को आप 5 की पावर 2 लिख सकते हो, ये 5 ऐसी है। 81 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4 लिख सकते हो, बाहर वाली पावर ऐसी है। सिमिलरली 15 को आप क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 5 की होल पावर 7। 24 को क्या लिख सकते हो, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की होल पावर 5। बाहर वाली पार्ट्स ऐसी लगी हुई है, उन्हें चेंज नहीं करनी मैं। 80 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 इंटू में 5। बाहर वाली पार्ट्स ऐसी हैं, मैंने जो बेस थे ना उनको एक तरीके से फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ 2 की पावर 4 की होल पावर 7 है, तो पार के ऊपर पार है मल्टीप्लाई, तो 2 की पावर 28 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया, 3 4 जा 12 हो गया। ये तो मेरा न्यूमरेटर आ गया। डिनोमिनेटर की बात करूँ मैं, तो जो ये 7 है ये 3 के ऊपर भी और ये 5 के ऊपर भी है। ये जो 5 है सेकेंड ब्रैकेट में, ये 2 की पावर 3 पे भी और 3 पे भी है, तो 2 की पावर तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, 3 की पावर 5 हो जाएगा। अगेन जो ये वाली 3 है ये दोनों पे है, तो 4 3 जा 12 यहाँ आ जाएगा, और 5 की पावर 3 यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, यहाँ 2 की पावर 15 इससे कट हो गया, पता है डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है, तो यहाँ कितनी पावर बचेगी, 8 में से 5 गया 3 1, 13 बचेगी, तो 2 की पावर 13 बचा। ठीक है, यहाँ 5 की पावर 10 है, इसको इससे कट कर दिया तो 3 बचा, तो यहाँ आ गया 5 की पावर 3। 3 की पावर 12 है, इसको इससे कट किया तो 5 बचा, 3 की पावर 5। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा, 3 की पावर 5, 2 की पावर 12, 5 की पावर 3।
अगेन ये भी कट हो गया, इसको इससे कट किया तो 1 बचा, तो फाइनली मेरा 2 की पावर 1, इसका मतलब 2 आंसर आ गया। इतना बड़ा क्वेश्चन था और आप उसका आंसर देखो कितना सा है। सिर्फ आपको यहाँ पर तरीके लगाने हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को करें कि आंसर जो है वो जल्दी से निकल भी जाए और हमारा गलत भी ना हो। ठीक है, नाउ आंसर नंबर 7 पे आ जाते हैं। आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। आपको हर एक केस में एन की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो पहले फर्स्ट पार्ट लिखते हैं क्या है। ये दे रखा है तो आप निकाल सकते हो। कैसे? मल्टीप्लाई में तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, मैंने ऐड कर दिया। अब बिल्कुल ध्यान दो, जब आमने सामने एक एक ही बेस हो तो बेस से बेस कट जाता है और पार्ट्स नीचे आ जाती हैं। कट करके नहीं दिखाना, बट आपको सिर्फ ये मानना है कि वो कट गया और ये पार्ट्स नीचे उतर जाएंगी, मतलब ये ऐसे कट जाता है। ठीक है, नाउ 2n इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3, 2n इज इक्वल्स टू 8, तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 4 आ गई। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सब पार्ट में यही पूछ रहा है, सेकेंड पार्ट में भी यही, थर्ड में भी यही, तो एक एक करके पार्ट्स लिखते रहते हैं और सॉल्व करते रहते हैं। सेम बेस ही कटेगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर एक 9 है और बाकी 3 है, तो 9 को 3 की पावर 2 लिख सकती हूँ मैं, लिख सकती हूँ ना। तो मल्टीप्लाई में पार्ट्स ऐड हो गई, सेम बेस है, बेस से बेस कट गया और पार्ट्स नीचे आ गई। ठीक है, आप बेस को कट करके मत दिखाना, बस ऐसे ही डायरेक्ट पार्ट्स को नीचे उतार लेना। तो एन यहाँ से 7 माइनस 2 कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर? चलिए थर्ड पार्ट है आपके पास। 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर n प्लस 2 इज इक्वल्स टू में 32। तो 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ, 2 2 जा 4 2 जा 8, मल्टीप्लाई में ये ऐसे ही लिखा है। 32 को क्या लिख सकती हूँ? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, 2 की पावर 5 लिख सकती हूँ। अब ये मल्टीप्लाई में है तो पार्ट्स जो है वो मेरी ऐड हो गई, यहाँ पर ये ऐसी है, तो 2 की पावर 5 प्लस n, यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 5। आमने सामने बेस से में एक एक ही टर्म होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। तो 5 प्लस एन इज इक्वल टू 5, एन की वैल्यू 0 आ गई। क्लियर? चलिए फोर्थ पार्ट है आपके पास। 7 की पार्ट 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 49 है और यहाँ है 7 की पावर 3। तो 7 की पावर 2n माइन प्लस 1, 49 को 7 की पावर 2 लिख दिया, लिख सकते हैं। डिवाइड में है तो आपको पता है कि पार्ट्स जो है वो माइनस हो जाती है, तो -2 कर दिया। ठीक है, नाउ बेस सेम है आमने सामने, तो पार्ट्स आ जाएंगे नीचे और बेस कट हो जाएगा। तो ये 1 वहां गया, प्लस का हो गया, n की वैल्यू यहां से मेरे पास 2 आ गई। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट है आपके पास। 3/2 की पावर 4 है, मल्टीप्लाई 3/2 की पावर 5 है, इजिकल टू में 3/2 की पावर 2n प्लस 1 है। अगेन बेस सेम है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, तो 5 प्लस 4 9 हो गई। ये ऐसे लिखा है। अब लेफ्ट और राइट साइड पे एक एक ही टर्म है, तो पार से बेस कट गया और पार्स नीचे आ गई। ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो गया, 8 इज इक्वल्स टू 2n आ गया, तो यहाँ से n की वैल्यू मेरे पास 4 आ गई। क्लियर? लास्ट एक 6th पार्ट और है इस क्वेश्चन में। 2/3 की पावर n है, मल्टीप्लाई में डबल ब्रैकेट से हम यहाँ 3/2 की पावर 2 है, फिर इसकी होल पावर 5 है। यहाँ पर है 2/3 की पावर 2n माइनस 2 है। एक बार क्रॉस चेक करो इसे। हाँ ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जहाँ डबल ब्रैकेट है पहले उसे ओपन करो, पार के ऊपर पार है, मल्टीप्लाई हो गया। ये मेरे पास ऐसे ही लिखा है। अब आप ध्यान से देखो, एक बेस आपका सेम नहीं है, 3/2 है, तो इसे भी मैंने 2/3 कर दिया और पार को नेगेटिव कर दिया। हमने जाना था कि जब पार नेगेटिव होती है तो बेस का रेसिप्रोकल हो जाए तो पार पॉजिटिव हो जाती है, तो वही मैंने यहाँ किया
इस बार पॉजिटिव थी तो मैंने उल्टा कर दिया ताकि मेरा बेस जो है वो चेंज हो जाए और पार नेगेटिव हो जाए, क्योंकि मुझे 2/3 वाला बेस चाहिए था। नाउ सेम बेस है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी। और ये जहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी, वो ऐसे ही लिखा है। तो ये तो 2/3 की पार 0 आ गया। अब दोनों साइड एक एक टर्म्स है तो कट जाएंगी और जो पार्स है वो नीचे आ जाएंगी। तो 2n इज इक्वल्स टू में 2 हो गया और यहाँ से मेरे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन 6 था। नाउ क्वेश्चन 8 भी ऐसे ही कुछ है। इफ आपको पूरा एक एक्सप्रेशन दे रखा है इज इक्वल्स टू 1/27 है, तो इस n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिखते हैं। तो आपके पास है 9 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 27 की पावर n न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3 की होल पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू में 1/27। देखो 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 की पावर 2, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि सब ज़्यादातर 3 की फॉर्म में ही है। ये 3 की पावर 2 ऐसी है, ये 3 की पावर n ऐसी है। माइनस 27 को लिख लिया 3 की पावर 3, 2 जा सॉरी 3 3 जा 9 3 जा 27। यहाँ पर आ गया 3 की पावर 15, पार के ऊपर पार है मल्टीप्लाई हो गया। ये 1/27 ऐसे ही चल रहा है। अब ये पार के ऊपर पार है तो अगेन मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 की पावर 2n हो गया और यहाँ पर 3 की पावर 3n हो गया। डिनोमिनेटर में मेरे पास है 3 की पावर 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 इजिकल टू में 1/27 ऐसे ही चल रहा है। अगर कुछ कॉमन ले सकते हो तो ले लो। मैंने यहाँ पर 3 की पावर 2 कॉमन लिया तो 3 की पावर 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 3n बचा है। ठीक है, यहाँ से भी 3 की पावर 2 कॉमन ले लेती हूँ तो 3 की पावर 13 अंदर बचेगा क्योंकि 2 पावर बाहर चली गई। यहाँ 1/27 ऐसी है, कट गया। यहाँ मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया तो पार्ट्स प्लस हो गई तो 3n आ गया। 2n प्लस n 3n, और ये मेरे पास पहले से ही 3n था। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पर एक गलती कर दी है। वो क्या किया है, 3 की पावर 2 हमने कॉमन कैसे ले लिया। यहाँ पर तो 3 की पावर 2 है ही नहीं, तो हम कॉमन नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना, इसलिए हमारा नीचे न्यूमरेटर में 0 आ रहा है। तो आप उसको कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि उसके सेकंड टर्म में 3 की पावर 2 नहीं है। कॉमन तभी लेते हैं जब दोनों टर्म्स में हो, है ना, तभी तो लेते हैं। तो ये हमारा 2 स्टेप गलत हो गया है। अब आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो फिर, तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो जब इन दोनों को सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई में तो पार्स ऐड हो जाएंगी। 3 की पावर 3n हो गया मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3n, 3 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 3 इजिकल टू 1/27। अब आप 3 की पावर 3n कॉमन ले सकते हो क्योंकि वो दोनों टर्म्स में है। दूसरी साइड कुछ नहीं है, यहाँ पर ये पूरा बाहर चला गया तो 1 आ गया। 3 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 3 ऐसी है। ठीक है, नाउ 3 की पावर 3n, 3 3 जा 9 माइनस 1 8 आ गया। 3 की पावर 15 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 ऐसी है। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो ना। बाकी सब ऐसे है, ये कट गया। अब ये डिवाइड में है तो पार्ट्स मेरी माइनस हो गई और यहाँ पर मैं इसको 1/3 की पावर 3 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ।
अब जब ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो गई पार, क्योंकि नेगेटिव का पॉजिटिव और पॉजिटिव का नेगेटिव होता है, ये हमने सीखा था। ठीक है, अब दोनों साइड एक ही टर्म है और बेस सेम है, तो मैं बेस को कट कर देती हूँ और पार्ट्स को नीचे उतार लेती हूँ। नाउ 3n इज इक्वल्स टू -3 + 15 हो गया, तो 3n इज इक्वल्स टू 12, n की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई। क्लियर? थोड़ा सा लेंदी था ये क्वेश्चन, पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसको करना, कहीं दिक्कत लगे तो फिर भी पूछ लेना एक बारी। क्लियर है? चलिए 9th पे आते हैं। 12 का स्क्वायर दे रखा है 144 है, बाकी सबकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? हमें ये गिवन है, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है 1.2 का स्क्वायर बताओ, तो 1.2 इंटू 1.2 है ना स्क्वायर का मतलब, तो 10 आ गया, हटाया 10 आ गया, तो 12 इंटू 12 अपॉन में 100। 12 का स्क्वायर मुझे 144 पता है, तो आंसर आ गया 1.44। इसका यूज करना है जो गिवन है। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 0.12 का स्क्वायर बताओ अब, तो ये इसका मतलब 0.12 इंटू 0.12 है, पॉइंट हटाया यहाँ 100 आया, पॉइंट हटाया यहाँ 100 आया, तो 12 इंटू 12 नीचे 1 2 3 4 0, 12 इंटू 12 144 गिवन है, तो 3 डिजिट 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दिया। ठीक है ना, हमेशा यूज उसका करना है जो आपको गिवन है। थर्ड पार्ट है 0.012 का स्क्वायर, सेम ही पार्ट है, इसमें क्या चेंज है, तो इसको लिख दोगे 0.012 इंटू 0.012, पॉइंट हटाया यहाँ 1000 आ गया, पॉइंट हटाया यहाँ 1000 आ गया, नाउ 12 इंटू 12 यहाँ आ गया 1000 इंटू 1000, 144, नीचे 1 2 3 4 5 6 0 है, तो 6 डिजिट छोड़ोगे पीछे से, 3 ये रही, 3 और मैंने खुद बना दी, पॉइंट लगा दिया। क्लियर है? देन 120 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो 120 इंटू 120 करोगे, जिसको आप 12 इंटू 12 और 10 इंटू 10 लिख सकते हो, बात तो वही है। तो 144 इन दोनों का गिवन था, ये 100 हो गया, तो आंसर 14400 आ गया। क्लियर? तो ये था 9th क्वेश्चन जो कंप्लीट हो गया। नाउ 10th एंड लास्ट क्वेश्चन सॉरी, एग्जामिन ईच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड आउट इट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम ट्रू, नेवर ट्रू। कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आपको उन्हें बताना है, हमेशा ट्रू होगी, कभी कभार होगी, या फिर कभी भी नहीं होगी। क्यूब नंबर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर्स, क्या क्यूब नंबर्स स्क्वायर नंबर्स होते हैं? समटाइम ट्रू कह सकते हो फर्स्ट वाले में, समटाइम्स ट्रू, हमेशा नहीं। फॉर एग्जाम्पल 4 का स्क्वायर 64 है, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 है, और 4 का क्यूब भी 64 होता है, तो 64 जो है 64 इज बोथ क्यूब नंबर भी है ये एंड स्क्वायर नंबर भी है, इसके लिए तो ट्रू है। ये एग्जाम्पल 1 है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, ठीक है, बट वो किसी का स्क्वायर नहीं है। 8 इज ओनली क्यूब नंबर बट नॉट अ स्क्वायर नंबर। क्लियर? तो समटाइम ट्रू है। सेकेंड, फोर्थ पार आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर। फोर्थ पार का मतलब होता है जैसे ए की पार 4, कह रहा है क्या ये स्क्वायर नंबर ही होता है, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना, स्क्वायर ही तो हो गया, है ना, तो इसका मतलब ये ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, तो ए की पावर 4 जो है वो क्या है हमारे पास, इज
ऑल्सो स्क्वायर नंबर, वो भी एक स्क्वायर नंबर ही है। क्लियर? चलिए थर्ड वाले में क्या कह रहे हैं, द फिफ्थ पावर ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। कह रहे अगर किसी की फिफ्थ पावर है तो क्या वो डिविजिबल होगा उसके क्यूब से। फिफ्थ पावर मतलब मान लो एक्स की पावर 5 है, तो क्या ये डिविजिबल होगा इसके क्यूब से। तो जब आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है, एक्स की पावर 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, सॉरी आ रहा है ना एक्स की पावर 2, तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तभी तो आंसर निकल रहा है। तो इसका मतलब ये आपके पास ऑलवेज ट्रू है, हाँ वो पूरा पूरा डिविजिबल होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, तो वो पूरा पूरा सॉल्व कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब इज अ क्यूब नंबर। अगर दो क्यूब को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्यूब नंबर आएगा। चेक कर लो कोई से दो क्यूब लेके, सीधा एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर। तो अगर मैं दो क्यूब लेती हूँ, मान लो मैंने एक ए क्यूब लिया, ठीक है, एंड बी क्यूब लिया, तो इसका अगर मैं प्रोडक्ट करती हूँ मतलब मल्टीप्लाई करती हूँ, तो मेरा आंसर आएगा ए बी का होल क्यूब। तो क्यूब नंबर ही तो आ रहा है, आ रहा है ना। तो मैंने यहाँ पर लेट किया था, लेट क्या रहा था आपसे यहाँ पर, क्यूब ऑफ टू नंबर, तो लेट टू क्यूब्स मैंने यहाँ लिख लिए, टू क्यूब नंबर आर। इसका मतलब ये भी आपके पास ऑलवेज ट्रू है। आप कोई से भी दो नंबर्स का क्यूब कर लो, आप नंबर लेके भी कर सकते हो। एग्जाम्पल 2 अगर मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको, ये एग्जाम्पल 1 था। अगर मैं दो क्यूब लेती हूँ, एक मैंने 8 ले लिया, एक मैंने 27 ले लिया, ठीक है। नाउ 27 8 जा कितना होता है, 7 8 जा 56, 2 8 जा 16, और यहाँ आ जाएगा 216। तो ये किसका क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, आ रहा है ना एक क्यूब नंबर ही। ठीक है, लास्ट, क्यू की पावर 46 इज बोथ अ फोर्थ पावर एंड द सिक्स्थ पावर। कह रहा है आपके पास यहाँ पर एक ये दे रखा है क्यू की पावर 46, तो क्या ये फोर्थ पावर और सिक्स्थ पावर दोनों है। नहीं, ये नेवर ट्रू है। क्यों, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्यू की पावर मतलब वो 4 और 6 उसने अलग अलग कर दिया, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना। तो इसका मतलब ये नेवर ट्रू है, हम इन्हें ऐसे नहीं लिख सकते। क्लियर? चलिए एक्सरसाइज कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।